प्रिय मित्रों, तो आज का हमारा विषय है जो बहुत ही अच्छा है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके पीछे क्या राज होता है। तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सफलता के लिए। तो सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आप काम करो उसमें 3 बातों का मुख्य ध्यान रखो। पहला है आपकी उपस्थिति, मतलब योर प्रेजेंस। दूसरा इसके अंदर है आपका विश्वास, और तीसरी चीज़ है संयम। तो ये 3 चीज़ें केवल आप पर निर्भर करती हैं, बाकी चीज़ दूसरों पर निर्भर करती है। अगर 3 चीज़ें जिसके पास हैं तो वो अधिकांश उसके चांस रहते हैं कि वो सफल हो जाएगा किसी भी काम में। और बड़े बड़े जो महान काम करने वाले होते हैं उनके पीछे ये 3 चीज़ें ही होती हैं, उनके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं कि जब भी हम कोई काम करें तो पहले मैंने कहा कि आपकी प्रेजेंस। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये ध्यान दे के ये देखो कि मैं जब भी मैं पढ़ा 1 घंटे पढ़ा तो उसमें कितने टाइम तक आप वास्तव में प्रेजेंट रहे वहाँ पे। ठीक है, शरीर से नहीं मन से। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो 1 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 1 घंटे में जो ज़्यादातर टाइम होता है हम दूसरी बातों के बारे में सोचते रहते हैं। कभी ख्याल आ जाएगा कि मैं कोई सीरियल देख लूँ, या आप जिसको प्रेम करते हो उसके पास आपका मन होगा, या किसी जगह होगा, या घर पे होगा, तो आप वहाँ प्रेजेंट नहीं रहे। इसी तरीके से जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ भी हम 15 मिनट के लिए, अगर जैसे आप जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो वास्तव में ये चिंतन करो, उसको बार बार आप इसको एनालिसिस करो कि मैंने 15 मिनट बैठ था, तो 15 मिनट के लिए वास्तव में आप वहाँ थे कि नहीं, आप कहाँ थे। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कर्म तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक आप वहाँ मन से उपस्थित नहीं रहते। क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही पहली सीढ़ी है सफलता की। अगर उसको आप पूरा नहीं करते तो आप सफल भी नहीं होते। क्योंकि जब भी हम कोई काम पूरे तरीके से वहाँ उपस्थित होकर करते हैं तो वो सफल होता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही वो सफलता का रूप लेती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो है कि आपका विश्वास। तो विश्वास जो होता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले या काम करते वक्त अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो उसके सफलता के जो चांस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि विश्वास ही नहीं है तब तक आप उसको कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अधूरे मन से कोई काम किया हुआ काम सफल नहीं होता है। इसीलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में जब कर्म में आपका विश्वास है तो वो कर्म सफल होगा, अगर वो नहीं है तो असफल होगा। और ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसी गुरु के पास जाके ध्यान कर रहे हो, अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो ये सारे काम असफल हो जाएंगे। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास किसी कर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब कर्म शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो उसका करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कर्म को जो भी अपने हाथ में लो तो आप पूरे विश्वास के साथ लो। तो जब तक विश्वास के साथ नहीं लोगे तब तक वो सफल हो ही नहीं सकता। तीसरा जो चीज़ मैंने बोली थी वो थी कि पहला था आपकी प्रेजेंस, दूसरा था आपका विश्वास, तीसरा था संयम। तो संयम का मतलब होता है समय देना, मतलब आपके पास पेशेंस कितने हैं। अब पेशेंस कोई छोटा काम है तो उसमें बहुत छोटा पेशेंस चाहिए। अगर किसी का परिणाम 1 घंटे में आ जाएगा तो आपको पेशेंस, बहुत कम पेशेंस चाहिए। लेकिन जितना बड़ा काम आप हाथ में लोगे तो उसमें पेशेंस भी, आपको संयम रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर संयम नहीं है आपके पास
तो भी वो परिणाम नहीं आ सकता। और ख़ास तौर से जितने हम कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम की, तो वहाँ भी संयम की ज़रूरत है। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ भी संयम की ज़रूरत है। और अगर चाहे आप किसी भगवान की पूजा करते हो, ध्यान करते हो, वहाँ तो और भी ज़्यादा संयम की ज़रूरत है। तो कहीं भी है, किसी भी क्षेत्र में आपके पास संयम नहीं है तो वो भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपका किया हुआ काम सफल हो जाए, क्योंकि ये तीन चीज़ें जिसके पास हैं वो ही सफल होता है। तो संयम बहुत ज़रूरी है। संयम एक तप है ज़िंदगी में। आप कितना संयम रखते हो अपने ऊपर, उस कर्म जो कर रहे हो उसमें आपने कितना संयम रखा, कितना समय दिया, तो संयम ही एक सफलता की तीसरी सीढ़ी है कि हम उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस सफलता तक अपने कर्म की संयम बहुत ज़रूरी है। चौथा फैक्टर मैंने देखा, देने वाले की क्षमता। अगर तीन चीज़ें तो आपने कर दी, लेकिन जो आपने कर्म किया जिसके लिया, तो अगर उसकी क्षमता ही नहीं है देने की, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और पता चले कि जिसकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहाँ कोई पोस्ट ही नहीं है, तो आपके तीनों काम असफल। तो इस पर भी विचार करो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यक्ति है जिसके पास आप गए हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप समय दे रहे हो और आपका विश्वास भी पूरा है, लेकिन उसके पास वो देने की क्षमता ही नहीं है, तो वो दे ही नहीं सकता आपको, तो आपकी जितनी हुई मेहनत है पूरी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए देने की क्षमता, अगर किसी व्यक्ति में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देने की क्षमता नहीं है तो वहाँ पर अपना प्रयास मत करो। तो पहले अच्छे से जांच लो, उसको परखो कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, जिस व्यक्ति से मिलने के लिए, जिस व्यक्ति से तुम्हारी चाहत है, क्या वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो आप वहाँ पर समय बर्बाद मत करो। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे, क्योंकि एक संस्कृत का एक श्लोक सबको याद है, उसमें लिखा है, उत्साह संपन्न मधिग्र सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेषु शक्तम सूरम कृतज्ञम दर्शो हृदयश्च लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। तो सबसे पहले जीवन में उत्साह, मतलब कोई भी, अब तीन काम तो आपने कर दिए कि आपके पास भाई पेशेंस भी हैं और विश्वास भी है और आपके अंदर आपकी प्रेजेंस भी है। लेकिन अब जैसे ये श्लोक है उत्साह संपन्न, तो उत्साह भी होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, क्योंकि कोई काम जब उत्साह से करोगे तो अच्छे से कर सकते हो। उत्साह संपन्न मधिग्र सूत्रम, दूर तक की सोच के चलो, ऐसे नहीं है जल्दबाजी में कोई काम शुरू कर दिया। मधिग्र सूत्रम क्रिया विदिज्ञम, जो कर रहे हो उसकी विधि को जानो। क्रिया विदिज्ञम दृढ़सो हृदयश्च, दृढ़ हृदय वाले, मतलब पूरा विश्वास होना चाहिए। दृढ़सो हृदयश्च लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु, तो ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास होती है। और इसमें एक चीज़ और है, कृतज्ञ होना, मतलब जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका सहयोग कर रहा है, उन सब का आप धन्यवाद करो। तो ये एक सफल व्यक्ति के लक्षण है। तो ये लक्षण किसी के व्यक्ति के अंदर हैं, मतलब व्यक्ति पहली चीज़ जो भी आप कर्म कर रहे हो वहाँ उपस्थित हो। दूसरा कि आप के अंदर पेशेंस होने चाहिए। तीसरा, आपके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए और उत्साह होना चाहिए और क्रिया की विधि होनी चाहिए। तो ये भी एक हमारे जीवन में जब ये लक्षण होते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्कार।